नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आईईएक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि आप आजकल देखेंगे आईईएक्स बहुत चर्चा में है और पिछले 2 दिन में से देखेंगे दोस्तों ये शेयर करीब 22-23% गिर चुका है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि 22-23% की जो आईईएक्स में गिरावट आई है ये क्यों आई है, मार्केट जो गवर्नमेंट मार्केट कपलिंग लेके आ रही है उसका आईएक्स पे कितना बड़ा इफेक्ट होएगा, क्या होगा, और आईएक्स इस समय जो गिर रहा है क्या इस समय हम उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँ या अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों जो लोग वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आज के अगर हम आईएक्स की बात करें तो आप देखेंगे आईएक्स पिछले 2 दिन में 22-23% गिर गया है। और अगर हम इसके हाई से बात करें तो इसके हाई से दोस्तों आईएक्स अब तक करीब 60% तक नीचे आ चुका है दोस्तों। तो 2021 जो था दोस्तों 2021 आईएक्स के लिए एकदम बेस्ट ईयर था। 2021 में आप देखेंगे तो 2021 में इसने दोस्तों अपने निवेशकों का पैसा करीब 3.5 गुना तक कर दिया था। 2021 में दोस्तों ये शेयर करीब 75 रुपये से चलना चालू हुआ और करीब करीब 320-330 तक गया और वहाँ से फिर वापस से थोड़ा करेक्शन आया। उसके बाद दोस्तों 2022 इसके लिए पूरा ठंडा रहा। 2022 में इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। 2023 में उम्मीद थी, पर 2023 में देखेंगे 2023 में भी दोस्तों इसने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है अभी तक। और ये 2 दिन में तो इसने काफ़ी निवेशकों को निराश कर दिया, काफ़ी लोगों के पैसे इसमें लग गए हैं। तो अब देखिए दोस्तों अगर ऐसा क्या उसमें चेंजेस हुए हैं 2 दिन में, तो 2 दिन में दोस्तों जो बड़ा इसके गिरने का कारण है तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने CERC जो इलेक्ट्रिसिटी अपना ये पावर एक्सचेंजेस के रेगुलेटर है, जैसे हमारी NSE BSE की रेगुलेटर सेबी है, बैंकों की रेगुलेटर RBI है, वैसे ही दोस्तों CERC जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, ये पावर एक्सचेंजेस की रेगुलेशन है। तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पावर मिनिस्ट्री ने डायरेक्शन दिया है कि आप मार्केट कपलिंग के ऊपर काम शुरू कीजिए, जल्द से जल्द इसका रोड मैप तैयार कीजिए और हमें मार्केट कपलिंग को आगे बढ़ाना है इस प्रोजेक्ट को। तब दोस्तों मार्केट कपलिंग के क्या है आगे भी वीडियो में हम समझेंगे कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा आईएएस के ऊपर जो इतना गिर रहा है। तो अब उसके पहले दोस्तों अगर हम आज के दिन पे पावर एक्सचेंजेस की बात करें कि कितने पावर एक्सचेंजेस हैं, पहले कैसा होगा, तो पहले हमें आईएएस के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा, फिर हम जाके मार्केट कपलिंग का डिटेल आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इफेक्ट आने वाला है। मैं अभी डायरेक्ट अगर आपको मैं मार्केट कपलिंग बता दूँ और आईएएस का डिटेल ना दूँ तो उससे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों आज के दिन पे इंडिया में जो है 3 पावर एक्सचेंजेस हैं, मेनली आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो लिस्टेड है और 2 जो और पावर एक्सचेंजेस उसमें एक है HPX हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड और एक और है दोस्तों जिसका नाम है PXIL पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ये 3 एक्सचेंजेस है और इन तीनों में दोस्तों अगर आज के दिन पे मार्केट शेयर की बात करें तो आईएएक्स जो है दोस्तों करीब 85-90% का मार्केट शेयर आईएएक्स के पास है। अगर जो पावर एक्सचेंज में जो टोटल ट्रेड होता है उस पर 85-90% का जो वॉल्यूम होता है वो आईएएक्स के पास में है। और दोस्तों उसमें भी एक सेगमेंट जो है कि डे अहेड या रियल टाइम मार्केट जो है, इस सेगमेंट में दोस्तों आईएएक्स का 95-100% का मोनोपोली है। मतलब अगर आप कोई पावर परचेजर एक दिन पहले कोई डिमांड दे रहा है या फिर आज के दिन ही डिमांड दे रहा है मुझे इतनी पावर की जनरेशन है, वो मोस्टली वो जो ट्रेड है वो मोस्टली आईएएक्स पे ही होता है। वो 95-100% ट्रेड जो है वो आईएएक्स के पास ही जाता है। अब आज के दिन में अगर हम दोस्तों आईएएक्स के बिजनेस मॉडल की बात करें, आईएएक्स आज दिन करता क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि आईएएक्स जो है डे अहेड मार्केट सेगमेंट और रियल टाइम मार्केट सेगमेंट में 95-100% का मार्केट शेयर रखता है। और उनके जो टोटल रेवेन्यू है दोस्तों आईएएक्स का टोटल रेवेन्यू का 80-85% जो टोटल रेवेन्यू है इसी सेगमेंट से आता है, डे अहेड मार्केट में से सेगमेंट से और रियल टाइम मार्केट सेगमेंट से। और आईएएक्स आज के दिन क्या करता है दोस्तों, आईएएक्स के समझ अगर किसी स्टेट को पावर की सप्लाई रिक्वायरमेंट है और कोई पावर सप्लायर है, प्रोड्यूसर है,
जो उसको पावर बेचना है। तो फॉर एग्जांपल आप पकड़िए, जैसे एक यूपी है, महाराष्ट्र है, ऐसे जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, आईईएक्स को अपनी डिमांड देते हैं कि हमें इतनी पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और दूसरे जो पावर जनरेटर जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल टोरेंट पावर है, टाटा पावर है या एनटीपीसी है, ये सब क्या है, इनके पास जो एक्सेस कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी देगा वो आईईएक्स के पास भेजेंगे, हम इतना पावर बेचना चाहते हैं। तो आईईएक्स क्या करेगा, इनका भी डिमांड लेगा, इनका भी डिमांड लेगा और दोनों को लेगा, और फिर दोनों को डिमांड लेने के बाद एक प्राइस डिस्कवरी करता है उनके पास जो मैकेनिज्म, उनके मैकेनिज्म के हिसाब से कि किस भाव पे किसे पावर मिलेगा। अब क्या होता है, अब आईईएक्स क्या है दोस्तों, वो डिमांड भी लेता है, सप्लाई भी लेता है, दोनों वही लेता है और दोनों को लेने के बाद वही जो है प्राइस डिस्कवरी करता है। बट मार्केट कपलिंग में ये चेंज होने वाला है आज के दिन में। अगर हम देखें दोस्तों कि ये जो आईईएक्स कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, आईईएक्स की मानी मोनोपोली बनी हुई है, दूसरे जो एक्सचेंजेस हैं उनका इतना मार्केट में शेयर है नहीं, तो वो जो आईईएक्स रेट फिक्स करता है मोस्टली उसी को फॉलो करते हैं। हो सकता है किसी किसी केसेस में 5-7 पैसे का 10 पैसे का मैक्सिमम डिफरेंस आता है आईईएक्स के प्राइसेस में और एचपीएक्स और दूसरा जो एक्सचेंज है उसके प्राइस में। अब अगर ये मार्केट कपलिंग आता है दोस्तों, तो जो आईईएक्स आज का जो सबसे ज़्यादा बिजनेस कमा रहा है, आईईएक्स जो सबसे ज़्यादा बिजनेस आ रहा है, उसका जो मेन ब्रेड एंड बटर है वही उसको आईईएक्स से चला जाएगा। मार्केट कपलिंग क्या करेगा दोस्तों, मार्केट कपलिंग अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो मार्केट कपलिंग क्या करेगा, जो एक्सचेंजेस के पास पावर की डिमांड आएगी, जैसे हम लोग वहाँ पे जो भी स्टेशन को पावर की डिमांड देंगे, मुझे इतना पावर चाहिए, मुझे इतना पावर चाहिए, मुझे इतना पावर चाहिए, फिर जो पावर सप्लायर है वो एनटीपीसी, टाटा पावर, टोरेंट पावर या फिर एनटीपी जो भी है वो जो देंगे, तो क्या करेगा ये एक्सचेंजेस क्या करेंगे, अपने इनकी स्टेट डिमांड जो आई है वो आईईएक्स के पास भेजेंगे, इनकी जो डिमांड आई है वो मार्केट कंपनी के पास भेजेंगे। मार्केट कंपनी क्या करेगा, इन सब लोगों की डिमांड लेगा एक साथ में और वो एक प्राइस डिस्कवर करेगा। वो प्राइस डिस्कवर करके फिर एक्सचेंजेस को बता देगा कि आपको इस प्राइस में आपको जो है पावर सप्लाई करना है या पावर देना है। तो ये एक्सचेंजेस क्या हो जाएंगे आगे चल के, एक मतलब खाली एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, इनका आया यहाँ से डिमांड, इसको यहाँ से दे दो, इनको यहाँ से डिमांड आया, इनको यहाँ से दे दो। तो मार्केट को आज के दिन पे यही सबसे बड़ी चिंता है कि जो आईईएक्स का आज के दिन में मेन ब्रेड एंड बटर है, आईईएक्स के हाथ से वही निकला जा रहा है। दोस्तों अगर हम समझना चाहें कि गवर्नमेंट जो है ये मार्केट कपलिंग को क्यों लेके आ रही है और इसकी क्या ज़रूरत है, तो आज के दिन पे अगर हम दोस्तों देखें कि जो पावर एक्सचेंजेस हैं उनमें टोटल पावर इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रेड होता है उसका खाली 7% ट्रेड जो होता है वो पावर एक्सचेंजेस के पास है। बाकी जो 93% है आज भी जो पुराना मॉडल है, लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट उसी के बेस पे हो रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो स्टेट्स रहते हैं या फिर जो जिनको पावर की रिक्वायरमेंट है, बड़े बड़े जो कारखाने हैं, कंपनियां हैं, वो क्या करते हैं, जो पावर सप्लायर रहते हैं उनके साथ में 20-20, 25-25 साल का एग्रीमेंट करके लेते हैं कि हमें 20 साल 25 साल तक इतनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, आप हमें इतने ये भाव पे दीजिए। वो जब एग्रीमेंट हो जाता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उनको अगर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में सस्ती भी मिल रही है तो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है तो उनको उसी भाव में लेना है, या फिर जो पावर प्रोड्यूसर है उसको अगर कहीं और पे भी ऑप्शन है अच्छा पैसा कमाने का, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्रीमेंट करके रखा है तो इसलिए उनको वहीं पे देना है। तो गवर्नमेंट चाहती है ये जो मॉडल है वो मॉडल ख़त्म हो, आगे चल के जो भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो भी हो वो इसी डायरेक्ट मैकेनिज्म के थ्रू हो। अगर आज के दिन पे क्या भाव चल रहा है आप यहाँ से लीजिए जो भाव, इससे क्या होगा पूरे देश में आज जैसे हो गया, आज अगर आप जाएंगे यूपी में जाइए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का अलग भाव रहेगा, महाराष्ट्र में अलग भाव रहेगा, हरियाणा में अलग भाव है, दिल्ली में अलग भाव है। मगर अगर मार्केट कपलिंग आती है तो उससे क्या होगा, पूरे देश में एक ही आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेट होगा, पूरे देश में आपको एक ही भाव में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम हो, चाहे साउथ का केरला हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, अब कहीं पे भी जाएंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक ही रेट मिलेगा। एक चीज़ तो ये दोस्तों, इस वजह से आप देखेंगे कि मार्केट को ये मार्केट कपलिंग लाने की ज़रूरत पड़ रही है।
आईएएक्स की अगर हम बात करें दोस्तों कि क्या कर सकते हैं, आईएएक्स क्या इस इतनी बड़ी गिरावट के बाद आईएएक्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आईएएक्स में आप देखेंगे कि इस समय जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं वो निकल रहे हैं और रिटेलर्स ले रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जब उनकी जो बिज़नेस मॉडल ही पूरी फेल हो गई है। अब इस तरह का मार्केट कपलिंग आता है दोस्तों, जो आईएएक्स की जो बिज़नेस मॉडल था वही एक तरह से फेल हो गया, उनकी बिज़नेस मॉडल ही ध्वस्त कर दिया गवर्नमेंट ने। जब उनका बिज़नेस मॉडल ही फेल हो गया तो आपको उसमें क्यों निवेश करना है? सबसे जो ईज़ी और सीधी लैंग्वेज आप ये समझिए कि अगर हमारा कहीं से पैसा आ रहा है, जिस भी चीज़ से हमारा मॉडल से पैसा आ रहा है, वो मॉडल ही नहीं बचा, तो हमें उससे इनकम होगी नहीं। जब इनकम होगी ही नहीं वहाँ से, तो फिर हमें उसमें क्यों इन्वेस्ट करना है? एक चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, अगर मान लो आगे चल के गवर्नमेंट, जैसे क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने खाली ये कंसल्टेशन पेपर इशू करेगी, ये सब करने में भी अभी गवर्नमेंट को कम से कम 6 महीने से 1 साल जाएगा, ये सब पूरा मार्केट कपलिंग सेटअप करने में। अगर आगे चल के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं या गवर्नमेंट को राय देते, सब करते हैं कि आप ले लो, और गवर्नमेंट ने चलो रोल बैक भी कर लिया कि हाँ ठीक है, हम आगे नहीं बढ़े, जो अभी चल रहा है सिस्टम इसी पे चलते हैं। तो भी दोस्तों एक टेम्परेरी अगर आप देखेंगे तो शायद आईएएक्स में एक रिलीफ आ जाएगी, बट अब आईएएक्स दोस्तों यहाँ से परफॉर्म नहीं करेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप देखिए कि एक जो गवर्नमेंट की कंपनी है आईआरसीटीसी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बहुत अच्छा चल रही थी, मार्केट में लोग काफ़ी फेवरेट थी। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि पिछले साल गवर्नमेंट ने एक बार एक खाली इच्छा जाहिर की या नोटिस इशू किया है कि हम जो आईआरसीटीसी की जो रेवेन्यू है, उसमें रेवेन्यू में हम 10% की शेयरिंग लेंगे। और जैसे ही वो चीज़ आई मार्केट में, आईआरसीटीसी की धुलाई हुई, और उसके बाद जब आईआरसीटीसी धुलाई उसके ऊपर काफ़ी हो हल्ला हुआ, तो गवर्नमेंट ने उसको रोल बैक कर लिया। अब रोल बैक तो कर लिया, लेकिन अब मार्केट उसको आईआरसीटीसी को वो वैल्यूएशन देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट को अब डर लग गया है कि क्या पता कल वापस से गवर्नमेंट वो लेके आए, वापस से कल करेगी ये। तब मार्केट कभी इसको नहीं देगा। तो वैसे ही आईएएक्स पे अगर गवर्नमेंट ने आज के पे अगर उसको रोल बैक भी कर लेगी, तो भी मार्केट अब उसको वैल्यूएशन वो भाव नहीं देगा जो उसको दिया करता था। तो अब आगे चल के मुझे आईआरसीटीसी में कुछ नहीं दिखता है फ्यूचर। हो सकता है अब मार्केट को ये अंडर परफॉर्म ही करेगा, मार्केट के साथ में भी ना शायद ना चले, और इसमें पैसा बनना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपका आईएएक्स में निवेश है, तो उसमें से आप एक बार देखिए, अगर निकलना चाहें तो निकल भी सकते हो, फिर स्विच करना चाहें तो स्विच कर किसी और देख भी सकते हैं। अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो होप कि आपके इस वीडियो से थोड़ी कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ और आपको लेना है, नहीं लेना है, ये आप डिसाइड कर पाएँ। अगर मैं हूँ तो दोस्तों मैं तो आईएएक्स को नहीं लूँगा। बाकी आगे दोस्तों, ये जो हमने डिस्कस किया, ये किसी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप आईएएक्स में निवेश करना चाहते हैं या जो भी इसके ऊपर राय बनाना चाहते थे, आप उसमें एक अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एक इंडिपेंडेंट राय ज़रूर लें। हमने ये एक खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डिस्कस किया है, इसमें ये किसी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।